आज परमेय संख्याओं का गुणा सिखाया गया। देखिए अभी तक जोड़ने और घटाने में जैसे कोई संख्या थी आपकी 2/3 और 4/5, तो इसे जोड़ना हो या घटाना हो तो हम क्या करते थे कि पहला काम ये था कि हर को धनात्मक बनाना, -1 का गुणा करके हमने धनात्मक बना लिया और उसके बाद में फिर इनका एलसीएम लेते थे। जैसे अगर मान लो कोई संख्या 2/7 है, इसे हमें जोड़ना है 3/7 को जोड़ना, तो इनके दोनों के हर समान है तो अंकों का ऊपर वाले हर का जोड़ना घटाना हो जाता तो इसका मान आ जाता था 5/7। इसी तरह से घटाने में, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं करना है। गुणा में अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है। अब अंश में हमें चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो पहले कोई संख्या है, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे 3/5, इसमें गुणा करना है 2/3 का, तो इसका मान हो जाएगा अंश से अंश का गुणा, हर का हर से गुणा, 3 × 2/5 यानी गुणा करने में अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, तो ये मान हो जाएगा हमारा 3 × 6 और 5 × 15। अब इसको हम काट सकते हैं, या तो यहीं पर हम 3 को काट देते, नहीं तो 3 से हम यहाँ भाग देंगे, 3 × 6 और 3 × 5 = 15, तो भी मान हमारा कितना आ जाएगा 2/5। अगर हम 3 को 3 से यहीं पर काट देते तो भी मान हमारा 2/5 आता, शेष बच जाते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि धन और धन का गुणा करने से मान धन आता है। पहली दोनों संख्याएं हमें धनात्मक है। अगर इन्हीं संख्याओं को हम अगर ऋणात्मक लेते हैं, जैसे ऋण 2/7 गुणे 3/5, अब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? ऋणात्मक। तो हमने आपको बताया था ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है? धन। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा धन हो जाएगा, तो यानी ऋण 2 का गुणा जो हम ऋण 3 में करेंगे /7 × 5, तो ये मान हमारा हो जाएगा ऋण का गुणा धन और 3 × 6 6/7 × 35। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन तीसरे में, अगर मान लो कोई संख्या 1/2 है, पहले धन की 1/2 है और इसमें गुणा करना है ऋण 3/5 का, तो इसमें चाहे अंश में ऋणात्मक हो चाहे हर में हो, दोनों में चिन्ह से हम गुणा करते हैं, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1 गुणे, अगर बीच में दिया गया तो अंश में माना जाएगा, अगर ऊपर हर में दिया जाता है तो हर का माना जाएगा, तो ऊपर अंश में दिया गया तो अंश का माना जाएगा चिन्ह, अगर नीचे दिया तो फिर इसका गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा। तो 1 गुणे ऋण 3/2 गुणे 5 बराबर मान हो जाएगा ऋण 3/5। अब इसके बाद में एक लड़की है, एक धन की संख्या, जैसे ऋण की 3/4 और गुणा कर रहे हैं हम इसका 2/7 में, तो ये ऋण 3 गुणे 2/4 गुणे 7 बराबर ये 3 × 6 6/। इसे हम 2 से काट भी सकते हैं, 2 × 4, या हम इसका यहाँ पर गुणा किया तो ये मान ऋण में आएगा 6/7 को 28। अब इसमें देखो 2 का भाग चला जाता है, 2 का 2 × 6 और 2 × 14 भाग कट गया, इसका मान ऋण 3/14 हो जाता है। ये काटने का तरीका भी है, हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी भिन्न को जब हम सरलतम रूप में करते हैं तो उसे छोटा कर लेते हैं। अगर 2 का भाग अंश और हर दोनों में जाता है 2 का दे देते, 5 का जा रहा है 5 का दे देते, इसी को काटना कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारी पुष्टि हो जाती है कि धन और धन का गुणा करने से मान धन में आएगा, ऋण और ऋण का गुणा करने से मान ऋण में वो धन में आएगा। धन और ऋण, अगर एक संख्या ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो मान ऋण में आएगा, और ये पहली वाली ऋणात्मक है दूसरी धनात्मक है तो मान ऋण में आएगा। यानी इसको आपको याद रखना है, क्योंकि चिन्हों का गुणा भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इस समय आप आगे आपको बता रहे, ये एक सवाल दिया है आपका, सवाल में ये दे रहे हैं कि ऋण 2/7 का ऋण 2/7
1.5/7 का गुणा करना है 21/23 से। तो अब अंश में 1.5 लगाए तो टोटल अंश में गुणा कर देते हैं। अगर पहले भी लगाए तो भी अंश का ही माना जाएगा। हर में अगर ऋणात्मक 3 है तो हर का हर से गुणा होगा, और अगर बीच में चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो ये अंश में ही माना जाता है। तो अब ये मान हमारा हो जाएगा 1.5 गुणे 21/7 गुणे 23। अब मैंने आपको काटना बताया था, उससे सरल हो जाता है। जैसे 7 का भाग इसमें भी जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब 3 और 1.5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, धन और ऋण का गुणा, ऋण और धन का गुणा ऋण, तो ऋण 6/23। ठीक है। इसी तरह से एक सवाल हम और आपको बता रहे हैं कि जैसे एक संख्या दी गई है 7/6, 7/6 में गुणा करना है आपको ऋण 24 में। तो इस ऋण 24 को भी हम भिन्न का रूप बना लें, परमेय संख्या बना लें। तो परमेय संख्या बनाने के लिए बताया किसी भी संख्या में 1 का भाग देने से उसका मान वही बना रहता है। तो इसका मतलब है 7/6 में हम गुणा करेंगे ऋण 24/1। अब अंश का गुणा अंश में करना है, हर का गुणा हर में करना है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 का भाग इसमें भी जा रहा है और 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो उसे हम काट देते हैं, सरल बना देते हैं। 6 एकम 6, 6 चौको 24, तो ये ऋण के 4 बचे, तो ये मान हमारा हो जाएगा 7 चौको 28 ऋण। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे अब आपको कुछ संख्याएं ऐसी दी जाती जैसे उसमें जोड़ना भी दे रहे हैं। जैसे एक संख्या है 25/8, 25/8 गुणे 2/5। एक ब्रैकेट में है और इसमें चिन्ह लगा हुआ है हमारा माइनस का, माइनस, और दूसरा ब्रैकेट शुरू हो गया। तो ब्रैकेट में 3/5 गुणे 3/5 गुणे ऋण 10/9, ऋण 10/9। अब देखिएगा पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। कभी भी इस तरह की संख्या का तोड़ने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा, आगे हम बता देंगे BODMAS। कभी भी सरल करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन खत्म करना है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए 5 एकम 5, 5 25, 2 एकम 2, 2 चौको 8। यहाँ मान भिन्न कितनी का मान सरल करने के बाद कितना बचा हमारा 5/4 ऋण। अभी पूरा ब्रैकेट टूट गया। अब इसमें देखिए कैसे करेगा, 5 दूनी 10, 3 का 9, तो ये काहे भी मान आएगा ऋण 2/3, ऋण 2/3। अब देखिएगा हमें ब्रैकेट तोड़ना है। जब ब्रैकेट टूटेगा और माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो काय टूट जाएगा, ये प्लस का पहले बता चुके हैं। तो ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो ब्रैकेट टूटने में अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये मान हमारा हो जाएगा 5/4, और ऋण जब ब्रैकेट टूट जाएगा तो प्लस के हो गए 2/3। इनका एलसीएम ले लीजिए, 4 तिया 12 हो गया, 4 का भाग इसमें लेंगे 3 बार गया, 3 पंचे 15, धन 4 बार गया इसमें भाग, 4 का गुणा 2 में किया, 4 दूनी 8। मान हमारा हुआ 8, 13 की 3 हासिल 1 2, 23/12। इसे हम इस तरह से लिखते 12 का इसमें, इसका मतलब हुआ 12 का 23 में भाग देना। तो 12 एकम 12, 12 से 11/12 में लिख सकते हैं, इसे बटा में लिख सकते हैं, मिश्र गुण कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका ये गुणा करने का सिस्टम जोड़ने घटाने वाला है। इसमें एक सवाल हम और आपको लोग बता देते हैं। अगला सवाल देखेंगे, इसमें एक संख्या को जोड़ना है, एक को घटाना है और उसी में सॉल्व करना है। 3/2 गुणे 1/6, ये एक ब्रेक। उसके बाद में
दूसरे ब्रैकेट में 5/3 गुणे 7/2। ये एक ब्रैकेट में बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह है, और इसके बाद में माइनस का, और अगले ब्रैकेट में मान दिया है उन्होंने 13/8 गुणे 4/3। 13/8 गुणे 4/3। अब हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना है। इसे सॉल्व करके एक भिन्न के रूप में हमें मान निकालना है, तो इसे काट देंगे 3 दूनी 6। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4। ध्यान, इसे हम काटेंगे, कहीं कोई कटने की संख्या किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो 5 सत्ते 35 बटे 3 दूनी 6 ऋण 4 1 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 13/6। अब इसमें देखेंगे 6 और 4 का लासा कितना हो जाता है, 12। कितना हो जाएगा, 12 लासा हो गया है एलसीएम। तो 4 दिया 12, 3 1 3 ध्यान 6 दूनी 12 35 दूनी 70 ऋण 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 26 घटा देना है। तो ये कितनी हो गई, 73, और इसमें 26 घटा देंगे, 13 में 7 और 6 में 47। ये मान हो गया 47/12। इसे सही बटा में बदलेंगे तो 12 3 36, 3 बार पूरा चला गया, उसके बाद में 36 के बाद में 11 शेष बचे और बटे 12। सॉल्व करने का तरीका समझ गए होंगे। मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक। और इसके बाद में इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इन संख्याओं का व्युत्क्रम जानने के लिए जैसे कोई संख्या 2/3 है, तो उसका व्युत्क्रम 3/2। 2/3 अगर कोई संख्या है, 2/3 का व्युत्क्रम ये कितना हो जाएगा, 3/2। यानी संख्या पलट जाती है। अगर इनका दोनों का गुणा करते तो मान 1 आएगा। इसे गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए थोड़ी देर के लिए कि 7/27 का व्युत्क्रम, तो कितना हो जाएगा, 7/27 है 27/7, यानी उल्टी हो जाती है। व्युत्क्रम का मतलब प्रतिलोम भी इसे कहते हैं। 7/27 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 27/7। इस तरह से आगे आपको, अब आपको भाग शुरू करवाएंगे। भाग में भाग भी गुणा की तरह ही होता है, सिर्फ उसमें फर्क क्या होता है, जैसे 2/3 में भाग दिया जाए 3/5 का, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 8 में भाग दिया जाए 2 का, तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/3/3/5। इसका मतलब होता है कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5/3 गुणे 3। बात समझ में आ रही है। अब इसे 1 4 बचपनों गुणनफल हो जाता है। अब इसे हम अपना सरलतम रूप बता रहे हैं आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, ये सरलतम रूप आपका होगा कि 2/3 और भाग का विलोम होता है गुणा। अगर हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया तो इसको हम व्युत्क्रम कर दें, पलट दें 5/3, तो ये मान हो जाएगा 2 पंचे 10/9। इसे हम लिख सकते हैं 1 से 1/9, ठीक। इसी तरह से इसमें आगे आपको सवाल दिया गया है, जैसे कोई एक सवाल है, ऋण 8/5 को भाग देना है 1/10।
1/10। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि भाग को गुणा में बदलना। तो भाग को गुणा में बदलने के लिए 8/5 गुणे 10/1। अब ये गुणा हो गया। गुणा का कायदा पहले ही बता चुके हैं, क्या इसका अंश में गुणा होता है, हर का गुणा होता है। लेकिन इसमें कोई एक संख्या ऐसी है जो कट रही है, यानी दोनों संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका मान हो जाएगा 1.5 और 1.5 का गुणा धन 8 दूनी 16। इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस की 16, क्योंकि हम पहले जानते हैं 1.5 का गुणा धन होता है। एक सवाल हम और आपको बता देते हैं। जैसे दूसरा सवाल है, अगला सवाल, ऋण 6/7 गुणे ऋण 15, वो भाग ऋण 15। ऋण 15 का भाग करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसे परमेय संख्या में बदलना है। इसे आप जानते हैं कैसे बदलते हैं, ऋण 6/7 भाग 15/1। हमने इसे बटाई कर लेंगे, मान वही बना रहेगा। अब ये हमारा परमेय संख्या का रूप हो गया। अब हम जब इसे गुणा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ऋण 6/7 गुणे इस संख्या को व्युत्पन्न कर देंगे 1/15। तो अब इसका मान अब हो जाएगा हमारा 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। तो इसका मान हमारा होगा ऋण 2 एकम 2 बटे 7 पन्ना 35। ध्यान रखेंगे जो नियम इसमें लागू होता है, धन का अगर भाग हम करेंगे, धन का भाग धन में करेंगे मान धन आएगा। ऋण का भाग अगर हम ऋण में करेंगे तो मान ऋण आएगा। एक धन का है एक ऋण का है तो मान ऋण में आएगा, और एक ऋण का एक धन का तो मान ऋण में आएगा। अब तो इसमें देखो ऊपर भी संख्या धन की, नीचे वो ऋण की, नीचे भी ऋण की, तो इसका मान क्या आएगा, धन 2/35। यानी ये और ये दोनों मान बराबर। अब इसके बाद में आगे खाली स्थान को पूर्ति करने के लिए 2/21 भाग ये खाली जगह है, और मान आ रहा है हमारा 28/63। अब इसमें हम दो कायदे हैं इसके, या तो इस संख्या का इसमें हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होती है, जैसे 3 गुणे 5 का मान कितना होता है, 15। अगर हमें 5 नहीं मालूम है तो 3 का भाग ले लो, या 3 पंचे 15 आ जाएगा। और अगर ये नहीं मालूम है तो 5 का भाग इसमें ले लो तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इन दोनों संख्याओं का भाग देना है, भाग में उल्टा हो जाएगा। 15 में भाग अगर हम 3 का देते हैं, मान कितना आ जाएगा, 5। अब मान लो हमें ये संख्या नहीं मालूम है तो 15 में 5 का भाग दे लो, 5 के 15 3 आ जाएगा। अब अगर मान लो ये संख्या नहीं मालूम है तो इसका गुणा किया जाता है। भाग में भाग दोनों संख्याओं का देते हैं, लेकिन जिस संख्या से भाग देते हैं उसका इसमें गुणा होता है।